नमस्ते। आज हम वास्तुशास्त्र के उन रहस्यों में उतरने वाले हैं जो हमारे घर, हमारे करियर और हमारी पूरी जिंदगी की एनर्जी को बदल सकते हैं। और आज हमारा फोकस है पूर्वमुखी घर पर, यानी ईस्ट फेसिंग हाउस। अच्छा, ये इतने पॉपुलर क्यों है? सीधी सी बात है, इनका सीधा कनेक्शन है सूर्यदेव से। और जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, वहां खुशहाली, अच्छी सेहत और तरक्की का आना तो बिल्कुल तय है। तो चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं। अब ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा वास्तु का सिद्धांत है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उगते सूरज की किरणें घर में आती हैं ना, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो अपने साथ लाती हैं जीवन देने वाली शक्ति, जिसे हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। और यही वो ताकत है जो पूरे घर को एक पॉजिटिविटी और एक नई जिंदगी से भर देती है। देखिए, पूर्वमुखी घर होना अपने आप में एक वरदान जैसा है, लेकिन इस वरदान का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ नियमों को समझना और उन्हें मानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो यही एनर्जी जो वरदान बन सकती है, वही नुकसान भी कर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि इस शक्ति को सही तरीके से चैनल कैसे किया जाए। और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि सूरज की ये जो ऊर्जा है, वो एक दो धारी तलवार की तरह है। जब इसे वास्तु के हिसाब से सही रास्ता मिलता है तो ये बेशुमार खुशियां और सफलता लाती है। लेकिन अगर घर का डिजाइन वास्तु के नियमों के खिलाफ हो तो यही जबरदस्त ताकत घर में अशांति और मुसीबतों की वजह भी बन सकती है। जरा सोचिए, करियर में तरक्की हो रही है, बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा है और घर में एक ऐसा सुकून है जो हर कोई महसूस कर सकता है। जब एक पूर्वमुखी घर वास्तु के नियमों के हिसाब से बना हो तो यह सब मुमकिन है। और यह सब होता है सूरज की एनर्जी के सही फ्लो से। तो यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक तरफ है सफलता, अच्छी सेहत और मन की शांति, और दूसरी तरफ है पैसों का नुकसान, सेहत से जुड़ी परेशानियां और मेंटल स्ट्रेस। और इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, आपका घर वास्तु के हिसाब से बना है या नहीं। इसीलिए जो बातें हम आगे करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। किसी भी पूर्वमुखी घर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है उसका मुख्य दरवाजा, यानी मेन डोर। आप इसे घर का मुंह भी कह सकते हैं, जहां से सारी एनर्जी, अच्छी किस्मत और समृद्धि घर के अंदर आती है। अगर एंट्री ही गलत जगह पर हो तो फिर घर के अंदर की बाकी सारी चीजें भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। अब सही जगह को समझने के लिए हमें पद कॉन्सेप्ट को जानना होगा। यह बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके घर की जो पूरब वाली दीवार है वो एक केक है और हमने उसके 9 बराबर हिस्से कर दिए हैं। हर हिस्सा एक पद कहलाता है और हर पद की अपनी एक अलग एनर्जी और अपने देवता होते हैं। अब आपका दरवाजा इन 9 में से किस हिस्से पर है, यही आपके घर की किस्मत तय करता है। तो सबसे शुभ जगह कौन सी है? जरा ध्यान से देखिए। 5वां पद, जिसे जयंत का पद कहते हैं, ये जीत और कामयाबी का प्रतीक है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके ठीक बगल में 4था पद, यानी महेंद्र का पद, ये पैसा और पावर को खींचता है। ये भी बहुत शुभ है। तीसरा पद सूर्य का, ये भी ठीक है, घर में पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, पहले और दूसरे पद से तो हर हाल में बचना है। दूसरा पद, जिसे सत्य कहते हैं, वो घर में बेईमानी और धोखे को दावत देता है। और पहला पद शिखी, आग लगने का खतरा और पैसों का बड़ा नुकसान करवा सकता है। ठीक है, तो मेन दरवाजे की बात तो हो गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब घर के अंदर जो एनर्जी आ रही है उसे सही तरीके से मैनेज भी तो करना है ना। घर के जो खास कमरे हैं, जैसे किचन, बेडरूम, उनका सही जगह पर होना ये पक्का करता है कि दरवाजे से आई पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में ठीक से फैले और हर कोने को आबाद करे। चलिए शुरुआत करते हैं किचन से, जो हमारे घर के हेल्थ का इंजन है। किचन के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पूर्व, जिसे अग्निकोण भी कहते हैं। यहाँ आग का तत्व यानी फायर एलिमेंट सबसे मजबूत होता है। इस दिशा में किचन होने से घर के लोगों की सेहत अच्छी बनी रहती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, किचन में सिंक और गैस स्टोव को हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। आग और पानी का एक साथ होना घर में बेवजह के झगड़े और मानसिक तनाव पैदा करता है। अब आते हैं मास्टर बेडरूम पर। यह वो कमरा है जहां घर का मुखिया रहता है, इसलिए इसका वास्तु घर की नींव की तरह है। इसके लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण पश्चिम। यह दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जो स्थिरता, कंट्रोल और सही फैसले लेने की ताकत देती है। जब घर का मुखिया इस कोने में सोता है तो वो पूरे घर को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। घर में एक जगह ऐसी है जहां टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए, और वो है उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। ये घर का सबसे पवित्र, सबसे आध्यात्मिक कोना माना जाता है। इसे देवताओं का स्थान कहते हैं। इस जगह पर टॉयलेट बनाना वास्तु का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जो घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर सकता है और बहुत गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब इतना सब सुनने के बाद मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मेरे घर में पहले से ही कुछ वास्तु दोष हैं तो क्या होगा? क्या मुझे सब कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा? तो अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल नहीं। वास्तुशास्त्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के भी इन दोषों को दूर करने के लिए बहुत आसान और असरदार उपाय मौजूद हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। अगर मेन दरवाजा गलत पद पर है तो दरवाजे के पास अंदर की तरफ देखता हुआ एक पीतल का कछुआ रख दीजिए। ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो नेगेटिव एनर्जी को रोकता है। अगर किचन गलत दिशा में है तो बस गैस स्टोव के नीचे एक लाल रंग का मैट बिछा दें। लाल रंग आग के तत्व को ताकत देता है और दोष का असर कम करता है। और अगर टॉयलेट गलत जोन में है तो वहां एक शीशे के कटोरे में समुद्री नमक भर के रख दें। समुद्री नमक एक स्पंज की तरह सारी नेगेटिविटी सोख लेता है। बस एक बात याद रखनी है, इसे हर हफ्ते बदलते रहना है। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का सार यही है कि एक पूर्वमुखी घर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसकी ऊर्जा में बहुत ताकत है, और अगर कुछ छोटी मोटी कमियां रह भी गई हैं तो उन्हें इन जैसे छोटे छोटे बदलावों से ठीक किया जा सकता है, ताकि घर में एक सुकून और संतुलन बना रहे। और आखिर में मैं बस ये एक विचार आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। हो सकता है आपका घर सूरज की तरफ हो, जो कि एक शानदार शुरुआत है, लेकिन क्या आपने ये पक्का किया है कि घर की वो जबरदस्त ऊर्जा आपके और आपके परिवार के सपनों के साथ, आपके लक्ष्यों के साथ सही मायने में जुड़ी हुई है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सही जुड़ाव ही कामयाबी का असली राज है।